एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 28.57% सेक्शन ए और शेष सेक्शन बी में हैं। यदि सेक्शन बी से 45 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो सेक्शन ए की कुल संख्या कुल छात्रों का 50% हो जाती है। यदि सेक्शन ए से 11 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो सेक्शन ए में छात्रों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट हो जाएगी। ये ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। चलिए हम इसको लिख करके एक्सप्लेन करते हैं। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से इतना परसेंट सेक्शन ए में है और शेष सेक्शन बी में है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स n मान लेते हैं। हम अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या क्लास में n अगर मानते हैं तब डेफिनेटली सेक्शन ए में जो स्टूडेंट्स होंगे वो n का 28.57% होगा, क्योंकि सेक्शन ए में 28.57% स्टूडेंट्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स जो है सेक्शन बी में हैं। ठीक है, तो जितना बात दिया है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। यदि सेक्शन बी से 45 छात्रों को सेक्शन ए में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो सेक्शन ए की कुल संख्या कुल छात्रों का 50% हो जाएगी। मतलब जो 28.57% है वो 45 छात्रों को सेक्शन ए में डालने पर वो 50% हो जाएगा। इसका मीनिंग हम क्या निकालें? इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि जो 45 स्टूडेंट्स हैं वो 28.57 को 50 पहुंचाने में कितना परसेंट चाहिए हमको? 21.43% चाहिए। तो डेफिनेटली जो 45 है वो 21.43% के बराबर है। टोटल स्टूडेंट के 21.43% के बराबर है। मतलब n का 21.43% 45 के इक्वल होगा। इस चीज़ को हम एक बार और रिपीट करके समझा देना चाह रहे हैं कि बोल रहा है यदि सेक्शन बी से 45 स्टूडेंट को सेक्शन ए में डाल रहा है तब सेक्शन ए की कुल संख्या कुल छात्रों की संख्या का 50% हो जाएगी। जो 28.57% है वो 50% हो जाएगा बोला जा रहा है। मतलब 28.57 में अगर हम 21.43 का इंक्रीमेंट करेंगे तभी वो 50% होगा। अर्थात ये है कि जो हमारा 45 इसमें ऐड कर रहे हैं, 45 स्टूडेंट सेक्शन ए में डाल रहे हैं, वो 45 स्टूडेंट डेफिनेटली 21.43% के बराबर होगा। इसलिए हम 45 को n का 21.43 लिख सकते हैं। n का 21.43% है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, एक अननोन नंबर है n, तो n को हम सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर लिया कि n = 210। मतलब क्लास में कुल स्टूडेंट की संख्या जो है वो 210 है। इससे स्पष्ट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास में कुल स्टूडेंट अगर n है, मतलब 210 है, तो हम सेक्शन ए में स्टूडेंट की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन ए 210 का 28.57% करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60। मतलब तो क्लास में टोटल स्टूडेंट 210 है, सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट 60 हैं। अब आगे बोला जा रहा है यदि क्वेश्चन ये पूछा, यही क्वेश्चन है हमारा, यदि सेक्शन ए से 11 छात्रों को सेक्शन बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मतलब अब हम जान रहे हैं सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट हैं और 60 में से 11 घटा देंगे, 11 को सेक्शन बी में भेज रहा है
मतलब 11 घटा देंगे तो अब बच जाएंगे सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट 11, सेक्शन ए से 11 छात्रों को सेक्शन बी में ट्रांसफ़र करने पर सेक्शन ए में छात्र बच जाएंगे, छात्रों की संख्या हो जाएगी 60 में से 11 को भेज देंगे बी में तो 49 हो जाएंगे। अब इसी 49 को बोल रहा है कि सेक्शन ए में छात्रों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का कितना % हो जाएगी। हमको मतलब इसका ये है कि 11 स्टूडेंट्स को दूसरे सेक्शन मतलब सेक्शन बी में भेज दिया तो 49 हो गया। अब ये 49 210 का कितना % है ये हमको बताना है, सीधा सीधा बात। तो सपोज़ हम मान के चलते हैं कि 210 का ये m% है, 49 जो है 210 का m% है, तो 210 का m% को हम ऐसे ही लिखते हैं 210 मल्टीप्लाइड बाई m/100। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 23.33%। मतलब ये 49 जो है 210 का 23.33% है। और यही हमको फाइंड आउट करना था कि ऐसा करने पर सेक्शन ए में छात्रों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का कितना % हो जाएगी। तो ये 23.33% हो जाएगी। तो इसको हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो निश्चित रूप से सभी साथियों को ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। बस यहीं पर थोड़ा सा अगर हम चीज़ को समझ जाएंगे तो इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भले क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा है परंतु बिल्कुल आसान तरीके से इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।